यह उन दिनों की बात है जब युधिष्ठिर कौरवों के साथ जुए में सब कुछ हार कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। तब एक दिन ऋषि ब्रहद्रथ वहाँ पधारे। युधिष्ठिर ने ऋषि ब्रहद्रथ का आदर सत्कार किया। फिर बोले, महाराज, मुझसे ज़्यादा अभागा इस संसार में कौन होगा, जिसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया और अब यहाँ अपने परिवार के साथ वन में भटक रहा है। इस पर महर्षि ब्रहद्रथ ने कहा, धर्मराज, ऐसा नहीं है। चलो, मैं तुम्हें एक राजा नल की कहानी सुनाता हूँ। इस प्रकार महर्षि ब्रहद्रथ ने युधिष्ठिर को राजा नल और दमयंती के प्रेम और वियोग की जो गाथा सुनाई वो इस प्रकार है कि निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल द्वारा नल राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी, ज्ञानी और सबके प्रिय थे। वे वीर योद्धा और परम पराक्रमी होने के साथ साथ अत्यंत उदार भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी शौक था। उसी समय विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी राजा नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न कर उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थीं। 3 पुत्र दम, दांत और दमन तथा एक पुत्री दमयंती स्वयं लक्ष्मी के समान रूपवती थीं। देवताओं और यक्षों में भी उसके समान दूसरी सुंदरी नहीं थी। उन दिनों जो भी लोग विदर्भ देश से निषद देश में आते थे, वे राजा नल के समान दमयंती के रूप और गुण का बखान करते थे। इसी प्रकार निषद देश से विदर्भ जाने वाले लोग दमयंती से राजा नल के गुणगान करते थे। इससे दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा और उनमें से एक को पकड़ लिया। हंस ने राजा से कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, बदले में हम लोग दमयंती के सामने आपके गुणों का ऐसा बखान करेंगे कि वो अवश्य ही आपसे प्रेम करने लगेगी। नल ने हंसों को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए और महल के उद्यान में खेलने लगे। दमयंती उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस किसी भी हंस के पास जाती वही उससे कहने लगता, अरे दमयंती, निषद देश में राजा नल नाम का एक राजा है जो अश्विनी कुमार की तरह सुंदर है। मनुष्यों में उनके समान कोई दूसरा सुंदर पुरुष नहीं है। वे मानव मनुष्य के रूप में स्वयं कामदेव हैं। तुम अगर उनकी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। हमने समस्त लोकों में घूमकर देखा है, परंतु देवता, गंधर्व, मनुष्य, यक्ष आदि में भी नल के समान सुंदर पुरुष नहीं है। जिस प्रकार तुम स्त्रियों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार नल पुरुषों में रत्न हैं। दमयंती ने हंसों की बात सुनकर उनसे कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम लोग राजा नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंसों ने निषद देश लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। हंस की बात सुनकर मन ही मन दमयंती राजा नल से प्रेम करने लगीं। उसी समय राजा भीमक ने निर्णय लिया कि उनकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है और उन्होंने दमयंती का स्वयंवर करने का निश्चय किया।
उन्होंने समस्त राजाओं को निमंत्रण देकर दमयंती के स्वयंवर की सूचना दी और उनसे स्वयंवर में उपस्थित होने का अनुग्रह किया। सभी देशों के राजा और राजकुमार स्वयंवर में शामिल होने के उद्देश्य से विदर्भ देश में एकत्रित होने लगे। राजा भीमक ने सबके स्वागत सत्कार का उचित प्रबंध किया। दमयंती के स्वयंवर की सूचना नारद मुनि को हुई तो उन्होंने स्वर्ग में जाकर देव सभा में दमयंती का गुणगान करते हुए यह बात कह दी कि नारद मुनि की बात सुनकर इंद्र के साथ अन्य देवता अपनी मंडली के साथ विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल का मन पहले से ही दमयंती के लिए मोहित हो चुका था और वो भी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा पर निकल पड़े। देवताओं को इस बात का आभास हो गया था कि दमयंती अपने वर के रूप में राजा नल का ही चुनाव करेंगी, इसलिए उन्होंने राजा नल को रास्ते में ही रोक लिया और कहा, हे राजन, आप बड़े ही उदार और सत्यवादी हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। राजा नल ने बिना जाने ही देवताओं की बात मान ली और कहा, मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूँगा। उसके बाद नल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? इस पर इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि हैं, ये वरुण और ये यम हैं। हम लोग दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और उन्हें बताएं कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता उनसे विवाह करना चाहते हैं। इनसे वो जिसे चाहें अपने वर के रूप में स्वीकार करें। नल ने दोनों हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहा, देवराज, यहाँ आप लोगों के और मेरे आने का प्रयोजन एक ही है, इसलिए आप लोगों का मुझे दूत बनाकर भेजना उचित नहीं है। जिस स्त्री को पत्नी बनाने की इच्छा पहले से ही मेरे मन में है, भला उसको कैसे मैं आप लोगों में से किसी एक को पति बनाने के लिए कह दूं? देवताओं ने कहा, नल, पहले ही हम वचन दे चुके हो, अब इस प्रकार अपना वचन मत तोड़ो। नल ने देवताओं से कहा, राजा, राजमहल में अब इस प्रकार अपना वचन मत तोड़ो। नल ने देवताओं से कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं वहाँ कैसे जा सकूँगा? इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे। इस प्रकार नल ने इंद्र की आज्ञा से बेरोक टोक महल में प्रवेश किया और दमयंती को देखा। दमयंती और उसकी सखियों ने भी राजा नल को देखा, परंतु इतने सुंदर पुरुष को देखकर मंत्रमुग्ध होकर कुछ बोल ना सकीं। दमयंती ने अपने आप को संभालते हुए राजा नल से कहा, हे वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर हो और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय दो, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें कैसे नहीं देखा? नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, देवराज का देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। उनकी ही माया से द्वारपालों ने मुझे नहीं देखा। मैं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवताओं का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। ये चारों देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य से स्वयंवर में उपस्थित होने आ रहे हैं। तुम इन चारों में से किसी को भी अपने पति के रूप में वरण कर सकती हो। दमयंती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों से आपकी बात सुनी है, उस दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। ये राजाओं की भीड़ मैंने आपके लिए ही इकट्ठा की है। मैंने अपने सर्वस्व और अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तब तुम मुझ जैसे मनुष्य को क्यों चाह रही हो? मैं उन देवताओं की चरण की धूल के समान भी नहीं हूँ। नल की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू छलक आए और वह कहने लगी, मैं समस्त देवताओं को प्रणाम करके आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए दमयंती का शरीर कांप रहा था और हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने दमयंती से कहा, अच्छा, तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि यहाँ मैं उनका दूत बनकर आया हूँ और अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने लगूँ तो यह ठीक नहीं है। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, हे नरेश्वर,
इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आएं और मैं वहीं उन सब के सामने आपका वरण करूंगी। राजा नल ने देवताओं के पास आकर सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि दमयंती समस्त देवताओं के साथ समक्ष ही नल का वरण करेंगी। राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और सभी अतिथियों को बुलावा भेजा। सभी राजाओं और राजकुमारों अपने अपने निवास स्थानों से आकर स्वयं मंडप में यथावस्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सभी लोग बैठ गए तब सुंदरी दमयंती ने अपनी सखियों के साथ रंगमंडप में प्रवेश किया। एक एक कर राजाओं का परिचय दिया जाने लगा और दमयंती उनको देखकर आगे बढ़ने लगीं। आगे एक ही स्थान पर राजा नल के ही समान दिखने वाले और एक ही वेशभूषा में 5 राजा एक साथ बैठे हुए थे। दमयंती इस प्रकार राजा नल को पहचान नहीं पा रही थीं। वो 5 ही राजा नल दिख रहे थे। जिस प्रकार तुम स्त्रियों में श्रेष्ठ अंत में दमयंती दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन देवताओं की स्तुति करने लगीं। हे देवगण, हंसों के मुख से राजा नल के बारे में सुनकर मैंने पहले से ही मन ही मन उनको पति के रूप में वरण कर लिया था। मैं मन से राजा नल के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार आप देवताओं ने ही राजा नल को मेरे पति के रूप में चुना है। आप लोग कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं निषद देश के राजा नल को ही पहचान पाऊँ। दमयंती की ऐसी प्रार्थना सुनकर और उसके सच्चे प्रेम और निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवताओं और मनुष्यों में भेद कर सकें। देवताओं से इस प्रकार मिली सद्बुद्धि से दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, उनकी छाया नहीं बन रही है और उनका शरीर स्थिर होते हुए भी जमीन से नहीं है छू रहा है, जबकि राजा नल के माथे पे पसीना है, उनकी छाया भी बन रही है और उनके पैर जमीन पर स्थिर हैं। इस प्रकार राजा नल को पहचान कर दमयंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। राजा नल ने बड़े ही आनंद से दमयंती का अभिनंदन करते हुए कहा, तुमने देवताओं के सामने रहते हुए भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है। मैं सदा ही तुम्हारा प्रेम परायण पति रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक तुम्हें मैं प्रेम करूँगा। दोनों ने एक दूसरे का अभिनंदन करते हुए देवताओं को प्रणाम किया। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए और राजा नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा, हे नल, यज्ञ में तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यम ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत स्वादिष्ट होगी और सदैव तुम धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला में सदैव उत्तम गंध बनी रहेगी। इस प्रकार 2-2 वरदान देकर देवता अपने धाम चले गए और भीमक ने प्रसन्नतापूर्वक राजा नल और दमयंती का विवाह किया। इसके बाद दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक एक पुत्र और इंद्रसेना नामक एक पुत्री का जन्म हुआ।